राम राम भाई सारे साथियों ने और आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल HR21 न्यूज पे। और न्यूज का मतलब आप अगर आप जानोगे वैसे तो न्यूज का मतलब है भाई अपनी जो चारों दिशाएं वो है वो। लेकिन आप यहाँ पे न्यूज का मतलब लेके चल रहे हैं N फॉर नीड, E फॉर एजुकेशन, W फॉर वेल्थ और S मीन सपोर्ट्स। भाई नीड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ एंड सपोर्ट्स। भाई किस तरीका था आज आप जो अपनी जरूरत है शिक्षा, धन और खेल, साथ साथ में भी बात करा तो स्वास्थ्य की। आज हमारी उस कड़ी में जुड़ रहे हैं मास्टर सुखविंदर सिंह न्याणा जी है हमारे साथ में। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो लगभग शिक्षा पे, और साथ साथ में सुखविंदर जी एक कलाकार भी है, वो भी आप बात करांगे। लेकिन सबसे पहले आप बात करांगे सुखविंदर जी अगला है शिक्षा पे। सुखविंदर जी पहले तो आपका हमारा चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है घर आने पे भाई। और नंबर 2 बात कि आपने ये मौका दिया मेरे को। और नंबर 3 बात कि HR21 देखने वाले सभी दर्शकों ने प्यार भरी प्रणाम, नमस्कार। सुखविंदर भाई आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद जो समय आपने निकाला। एक बार दर्शक साथियों ने आप बता दो भाई मतलब आपका जो टीचिंग लाइन में और किस विषय पे मतलब आप शिक्षा देने लग रहे हो। जी, मैं सुखविंदर न्याणा और मैं फिलहाल अभी कार्यरत हूँ PGT इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ नगूरा गांव में गर्ल्स स्कूल में। तो आप बात करा जिस तरह मनोविज्ञान की बात करा सुखविंदर भाई मनोविज्ञान आप क्या सीखा? पूरा मन का विज्ञान, मन को जानना। जी जी हाँ, ये मतलब बिहेवियर का विज्ञान है जी। शुरू में तो मतलब आत्मा का विज्ञान था। उसके बाद फिर मतलब साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि भाई आत्मा तो देख नहीं सकते, आप स्टडी नहीं कर सकते उसकी। उसके बाद फिर मन का आया, उसके बाद बिहेवियर का। अभी मतलब जो हमारा व्यवहार है ना, जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम मतलब शामिल रहते हैं हर समय हर घड़ी, वो क्रिया प्रतिक्रिया जो हमारी है उसका विज्ञान है फिलहाल अभी, क्योंकि उसकी स्टडी उसका है। तो आप ने बताया कि भाई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगूरा में आप पढ़ाओ। हाँ जी। तो कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की शिक्षा लेने लग रही? अभी फिलहाल +1 में जो लड़कियां हैं 49 +1 में लड़कियां हैं, और +2 में 53 लड़कियां हैं जी। तो आगे जिदा पे मतलब बात करा BA में तो इंग्लिश माध्यम हो जावा है, तो +1 में भी इंग्लिश मीडियम में चला है? दोनों मीडियम है जी। अच्छा। हाँ, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। वो बच्चे के मतलब उस पर डिपेंड करता है, रुचि पे भी, वो क्या चाहता है बच्चा लेना। तो आप जिस तरह मनोविज्ञान पढ़ाने लग रहे हो, हाँ जी, लड़कियां हैं कि मतलब कितने सेटिस्फाई हो के मतलब इस तरह करने लग रही भाई मनोविज्ञान एक विषय है नहीं तो ये बहुत बढ़िया जरूरी है। देखो पहले तो स्कूल्स में था ही नहीं मनोविज्ञान विषय। अभी पीछे फिर भर्ती करी थी 2013 के अंदर सरकार ने, तो उस समय पे ही मनोविज्ञान के जो लेक्चरर हैं वो लगाए गए थे स्कूलों में। उसके बाद से फिर जो आए तो हमने कन्विंस करे बच्चों को, जो लेक्चरर लगे उन्हें कन्विंस करे बच्चों को, मनोविज्ञान के बारे में बताया, उनको सेटिस्फाई किया कि भाई आप इस तरह से इस मनोविज्ञान में आप क्या कर सकते हो, मनोविज्ञान क्या होता है, उसके मतलब स्कोप क्या क्या है मनोविज्ञान के अंदर। तो बताने के बाद बच्चे संतुष्ट होते हैं, कन्विंस होते हैं और वो मनोविज्ञान विषय लेते हैं। आज का जो दौर है वो लगभग मतलब बच्चा ने पेरेंट्स बिना किसी डिस्कस करे भाई मेडिकल नॉन मेडिकल की तरफ भेज दे हैं। एक बार मतलब पेरेंट्स ने बता दो भाई मनोविज्ञान जो विषय है उसने लेके बालक किस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। देखो पहली बात तो जी ये है कि बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा कर्तव्य ये है कि बच्चे की पहले रुचि जाननी है हमने। सही बात। भाई ये नहीं कि बच्चे को प्रेशराइज करना है। भाई कोई भी विषय ठीक है, हमने सोच लिया कि मेरा बच्चा बना, मैं तो डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कि हमारी इच्छा बच्चे पे नहीं थोपनी हमने। पहले बच्चे की इन्वॉल्वमेंट जरूरी। कोई भी हम बच्चों से संबंधित निर्णय लेते हैं ना, तो उसमें पहले बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। भी बच्चा चाह क्या रहा है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो बच्चा कर क्या सकता है अच्छे से, उसके अनुसार ही हमने उसको विषय दिलाना है। तो मनोविज्ञान देते हुए मैं ये नहीं बोलता कि आप मनोविज्ञान विषय लो, पहले बताते हैं कि भाई आपके देखते हैं बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि ठीक है, वो टेस्ट लेते हैं और बच्चों का रुचि जानते हैं कि भाई आपकी रुचि क्या है। उसके हिसाब से ही मैं बताता हूँ कि भाई आप ये सब्जेक्ट चूज कर लो। चाहिए अगर किसी बच्चे की साइंस में रुचि, साइंस ले, बहुत अच्छी बात है। सही बात। किसी की मैथ में रुचि, मैथ ले। किसी की म्यूजिक में रुचि है, म्यूजिक का भी है स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर। स्पोर्ट्स की, यानी कोई भी
हम सबकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, रुचि, अभिरुचि सबकी जो है वो अलग अलग होती है, अलग, सही बात है। और सबकी योग्यता अलग अलग होती है, तो योग्यता के अनुसार ही हमने सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। और रही बात मनोविज्ञान की जी, तो मनोविज्ञान की स्कोप की हम बात करें तो आप एज ए साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो, उसके बाद में डिग्री लेने के बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में। ठीक। आप, जैसे मैं प्रवक्ता मनोविज्ञान के रूप में स्कूल में कार्यरत हूँ, तो आप एज ए टीचर भी काम कर सकते हो। कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में आप काम कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हो। आप एज ए काउंसलर आप काम कर सकते हो। हॉस्पिटल के अंदर भी पोस्ट होती है, और सोशल सेंटर होते हैं उनके अंदर भी पोस्ट होती है उनकी। आप सीआईडी, सीबीआई, जो इंटेलिजेंट ब्यूरो होती है, उनके अंदर भी आप काम कर सकते हो मनोविज्ञान विषय लेने के बाद में, पढ़ने के बाद में। लेकिन बात यह है कि डीपली स्टडी करनी पड़ेगी उसकी। उसके बाद में आप जो भी फील्ड आप चाहते हो, अच्छा चाइल्ड साइकोलॉजी का है फील्ड, उसमें बच्चों की काउंसलिंग संबंधित विषय आता है, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। क्रिमिनल साइकोलॉजी है, उसमें क्रिमिनोलॉजी आ जाती है कि क्रिमिनल्स के बिहेवियर की जांच करनी है, कैसे क्यों क्यों कोई बच्चा क्रिमिनल बनता है, कैसे बनता है, उसको फिर लाइन पे लेके आना है। तो वो सारी बातें मनोविज्ञान के अंदर सिखाई जाती है। तो कहने का मतलब सुखविंदर जी, आप ये बात कैसी कहा भाई, जिस तरह +1 +2 या बीए में बालक जावा है तो एक विषय के कई विषय बन जावा है भाई। जिस तरह यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा, हाँ भाई, हिस्ट्री के 4 पार्ट बन जाओगे भाई। हिस्ट्री अलग हो जाओगी, ज्योग्राफी अलग हो जाओगी, पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाओगी, इकोनॉमिक्स अलग हो जाओगी। उसी तरह यहाँ पे बात करें तो मनोविज्ञान का जो रूप है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे बच्चों के बारे में अगर साइकोलॉजी पढ़नी है तो वो अलग पार्ट हो जाएगा, और जो अपराध के बारे में है वो अलग हो जाएगा। खेल साइकोलॉजी अलग है जी, महिला मनोविज्ञान अलग है, और काउंसलिंग साइकोलॉजी वो अलग है जी। बहुत सारे क्षेत्र हैं, मतलब अब तो स्पेसिस साइकोलॉजी भी है भाई। स्पेस, अंतरिक्ष में हमारा कोई व्यक्ति जाता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, किस तरह से होता है, उसकी स्टडी भी हम करते हैं। मतलब हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान है जी, हर क्षेत्र में। तो जो आप बात करा साइकोलॉजी की पढ़ाई की, तो वो कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जाए? अभी फिलहाल +1 से स्टार्ट होती है जी। +1 वैसे साइकोलॉजी जो विषय है ये दोनों का विषय है जी। ये मेडिकल साइंस का विषय भी है और ये आर्ट में भी आता है। स्कूल, हमारे स्कूल के अंदर फिलहाल आर्ट का विषय है। हम कॉलेज की बात करें तो अभी गुरुज मैसूर यूनिवर्सिटी जो है वो मनोविज्ञान विषय में अभी बीएससी ऑनर्स करवा रही है। अभी साइंस का प्योर साइंस विषय है वहाँ पे, और एमएससी भी करवा रही है अप्लाइड साइकोलॉजी से जी, गुरुज मैसूर यूनिवर्सिटी जो है। तो एक बात और करा सुखविंदर जी, मतलब जो पढ़ाई वो बुक तक है सीमित है, या मतलब बच्चों को ब्लैक बोर्ड या मतलब आप एक डिजिटल बोर्ड पे करवाने के लिए पढ़ाई है? हर मतलब ब्लैक बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, या फिर प्रैक्टिकल जो नॉलेज है बच्चों को, मतलब व्यवहारिक रूप से भी सिखाना होता है। कहीं कोई भी घटना है उसका उदाहरण देकर के हम, मतलब हर एक उससे हम सिखा सकते हैं मेथड से साइकोलॉजी को। तो एक बात और आप करा, जिस तरह 10वीं क्लास तक की जो बुद्धि हो बच्चा की, वो मतलब पूर्णता मान के चलो भाई, बच्चा नया कुछ डिसाइड करना पड़े है। तो +1 में आने के बाद में आप पढ़ाने लग रहे हो, तो आपने आपका लेवल पे कितने नु लगे भाई साइकोलॉजी पढ़ के कितने बच्चे हम सुधारने लग रहे हैं? जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं तकरीबन मतलब साइकोलॉजी में हम प्रॉपरली बताते हैं व्यवहार के बारे में क्या होता है। मतलब साइकोलॉजी में क्या है कि हम पढ़ने के बाद में दूसरों के व्यवहार को भी, कोई मतलब गलत व्यवहार है, असामान्य व्यवहार है, उसको हम सुधार सकते हैं। उसको नहीं तो खुद के व्यवहार को तो हम अच्छे से मतलब कर सकते हैं। पता लगना शुरू हो जाता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार जो है वो मेरे प्रति कैसा है, कैसा नहीं है, मतलब अंदरूनी। तो उस बात से एक इंटेलिजेंस होता है उसमें, सोशल इंटेलिजेंस है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि अपने और दूसरों के व्यवहार को, दूसरों की भावना को समझना। और जब तक हम अपनी भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को समझेंगे नहीं, तो फिर वो व्यवहार हम कर नहीं पाएंगे प्रॉपरली। भाई क्यों कोई व्यक्ति गुस्से में है और हमने उसको जाके छेड़ दिया, हमारी इंटेलिजेंस ये नहीं बोल रही कि भाई ये बंदा पहले ही गुस्से में है। तो साइकोलॉजी सिखाती है कि भी बंदा पहले गुस्से में है तो कैसे उसे व्यवहार करना है, कैसे उसे सपोर्ट देनी है, कैसे व्यवहार बात करनी है उससे। तो अपना जीवन तो सुधारता ही साइकोलॉजिस्ट, दूसरों का भी सुधारता है। तो एक ऐसा विषय जो आज के टाइम में बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, या बच्चा किसी भी तरीका से मतलब गलत हरकत में जान लग रहा है,
एक माँ बाप के लिए भी कितना जरूरी है, वो सर जिया ने बात बताई है। तो एक बात और सुखविंदर जी, जो बच्चे हैं जिस तरह आम विषय है भाई, चाहे वो आर्ट का हो चाहे मेडिकल का हो, साइकोलॉजी लेके मतलब कभी कभार आपने मतलब यह चीज नोट करी हो भाई, बच्चे मतलब आपने फ्री क्लास में देखे हो कि भाई साइकोलॉजी पढ़ के उसके ऊपर विचार विमर्श करने लग रहे हैं। हाँ जी, मतलब विचार विमर्श तो जो बच्चे करते हैं ना, बाकी सब्जेक्ट्स उनके ऊपर भी करते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है कि साइकोलॉजी की में भाई ऐसी उदाहरण भी होते हैं, घटनाएं भी होती है जिनका बच्चे जिक्र अक्सर करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, पूछते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है पूछने की, ऐसा ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, मतलब इस तरह से तो आपस में बात करते देखे देखे जाते हैं। तो एक और सुखविंदर जी, जिस तरह आपने बताया भाई साइकोलॉजी विषय कितना मतलब दूसरा का व्यवहार के बारे में जानना, या मतलब अपने भाई अपन दूसरा के साथ में कैसा व्यवहार करना है वो बच्चा सीखा है। आजकल जो मतलब नीचे का लेवल जो आप बात करा प्राइमरी तक की, बच्चा पे अतिरिक्त बर्डन आने लग रहे हैं, उसको आपके मतलब आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, तो उसके हिसाब से मतलब पेरेंट्स ने क्या चाहिए कि भाई बच्चा के ऊपर दबाव भी कम हो और बच्चे शारीरिक ग्रोथ भी कर सीखे और बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ भी सीखे, इसके लिए मतलब माँ बाप को आप क्या राय देना चाहोगे? इसके लिए ये है कि जी, जैसे कि जो हमारे स्कूल है आज का, हम ट्रेंड देख रहे हैं स्कूल्स के अंदर, जो मतलब एक स्किलफुल शिक्षा होगी हमारी, मतलब एक वोकेशनल स्किल मतलब ओरिएंटेड शिक्षा होगी। भाई हमने क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है और नौकरी लगानी है। बस हर एक माँ बाप के दिमाग में ये बात है कि बस मेरा बच्चा किसी भी बच्चे से कम ना रहे। वो दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं, नंबर एक बात। तो वो तुलना कर देनी बंद कर देनी चाहिए। सही तुलना बात। भाई ठीक है, हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, हर बच्चे की अपनी योग्यता होती है। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स से कि तुलना ना करें किसी, भाई बच्चा दूसरा क्या कर रहा है, कि हम अक्सर उदाहरण देते हैं कि फलाने का बच्चा तो ये कर रहा है और आप ये कर रहे हो, भाई घर बैठे ऐसे कर रहे हो, ये नहीं करता वो नहीं करता, भाई तू आर्ट ले रहा है वो साइंस ले रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार ही उसको मतलब कोई किसी भी फील्ड में जाना है, कोई पढ़ाई करनी है, उसको ऐसे करने दे, तुलना ना करें। नंबर दो बात है जी, मतलब एक्सपेक्टेशन की उम्मीद जो है ना, उम्मीद मैं तो कहूंगा कि उम्मीद को तो जो हम बच्चों से करते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं बच्चों के ऊपर कि मेरा बच्चा ये कर ले, उसको तो एक क्राइम की कैटेगरी में रखना चाहिए सरकार ने। क्योंकि वो अभी पीछे घटना 2 दिन पहले ही घटना है, एक गुड़िया थी, उसने जान ले ली, अपनी खुद की जान ले ली, सुसाइड कर लिया। जेई मीन्स का पेपर था, उसके कारण भी इतना एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया बच्चे के ऊपर। अक्सर क्या होता है देखो, जैसे कि बच्चा घर पे है और माँ बाप तैयारी करवा रहे हैं उसकी, भेज रखा है उसको, कोटा भेज रखा है, सिक्र भेज रखा है कि मेरा बच्चा तो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा या फिर कोई भी दूसरा जो है उसमें सैनिक बने, बड़ा पद लेगा, उसमें कर्नल है या उसका जज बनेगा या तो फिर माँ बाप जो है, कोई भी घर आता है माँ बाप उस वहां घर में, तो मामा आ गया, फूफा आ गया या आस पड़ोस के आ गए, उनको क्या बोलेगा, मेरा बेटा तो, मेरी बेटी है जो है वो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। और बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई माँ बाप ने तो बोल दिया, एक मतलब डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बच्चा तो क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। कहने का मतलब बच्चा का लक्ष्य माँ बाप तय करना। हाँ हाँ हाँ, और बच्चा सोचता है कि कल को मैं अगर ना बन पाई, वो मेरा टेस्ट ना हो पाया, तो मैं क्या करूंगी फिर। सही बात। मेरा तो वो प्रेशर जो है वो बच्चे पे पड़ता है और बच्चा फिर ये कदम उठा लेता है कि भाई मेरा तो कुछ लक्ष्य है ही नहीं, मैं कल को कुछ हो गया तो मेरी तो मतलब मिट्टी पलीद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस चक्कर में बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है और बच्चा फिर वो सुसाइड तक का कदम उठा लेता है। तो सर जिया ने बताया भाई 2 दिन पहले की घटना है, आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा भाई, एक गुड़िया को मतलब जेई मेंस का पेपर देना था, लेकिन वो उसके अपने आप को लायक ना समझ सकी और उसको पहले ही हो गया था कि भाई तेरा पेपर क्लियर को नहीं होना, तो उसने सुसाइड नोट लिख के और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया था। भाई सीधी सीधी बात यह है भाई, सरजिया का कहने का मतलब ये है भाई, पहली से लेके 5वीं तक तो बच्चा के ऊपर कोई प्रेशर दे ना। सीधी बात यह है भाई, उसकी प्रेशरलाइज नहीं करना है ना, उसको कोई टारगेट याद दिलाना है, बताना कि मैं बनना है। पहली से 5वीं तक की बात करें ना, तो जापान के अंदर क्या है कि 3 साल तक बच्चे को स्कूल में कोई भी किताब वगैरह, कोई बैग थैला वगैरह नहीं नहीं ले जाया जाता जी। बच्चे को सिर्फ मैनर्स सिखाए जाते हैं कि कैसे आपने भाई व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बोलना, छोटों से कैसे बोलना है, सिर्फ यही सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ क्या है कि भाई
बच्चा नर्सरी क्लास में ही इतनी उसका बैग भर देते हैं हम, और एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं कि पढ़ाई का, उसको अक्षर सिखाने का, वो करने का, वो करने का। ये उम्र होती है बच्चों की खेलने की, कूदने की, और अपना शारीरिक की, मानसिक ग्रोथ करने की, भाई व्यवहार सीखने की होती है। लेकिन उस उम्र में हम बच्चों को उसमें डाल देते हैं, अक्षर ज्ञान में डाल देते हैं। तो वो एक बड़ा मतलब खतरनाक चीज है हमारे पूरे समाज के लिए, देश के लिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ खेल खेल में सिखाना है हमने उस टाइम। तो 5 साल तक तो बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। हम्म, तो आपने समझे है भाई, भाई 5 क्लास तक केवल बच्चा ने भाई आपे बात करा भाई जोड़ घटा, भाई अक्षर का थोड़ा हा मतलब भाई पढ़ना लिखना, और किस तरह का वो व्यवहार करे भाई अपने माँ बाप के साथ में, आपके चाचे ताऊआ के साथ में, या अपने घर पे आने वालों के साथ में। एक चीज और देखी है सुखविंदर जी, पहली से लेके 5वीं लग इतना बोझ हो जे है, मतलब विषय 6 7 8 कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट स्टडी है, लेकिन आप 6ठी क्लास में चीज जान लग रहे हैं तो अपना एनसीईआरटी पैटर्न आ जावा है, तो उसमें केवल अपने 6 विषय रह जावा है, लेकिन उससे पहले ही बच्चे को दाब दिया जावा है। हाँ बिल्कुल जी, मतलब बहुत सारे हम पढ़ा करते उस टाइम, तो मतलब थोड़े ही सब्जेक्ट हुआ करते। इंग्लिश भी 6ठी में, 6ठी क्लास में मतलब English। हाँ, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन मतलब था ही नहीं बच्चे पे ज्यादा इतना। हम्म, अब तो क्या है कि पहली क्लास से ही कंप्यूटर साइंस का अलग से है, और दूसरा जो विषय आते हैं बहुत सारे, 8 10 विषय बच्चों को हो जाते हैं। तो बच्चे भी इतना एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि बच्चा बेचारा खेलने का तो, या फिर और कुछ क्रिएटिविटी करने का, तो उसका मतलब टाइम बचता है नहीं उसके पास में। अब हम जब थे तो क्या था भाई, कुछ खेलना है, कुछ मिट्टी से खेल लिया, कुछ और कंचे खेल लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करने का मन करता था। कुछ और चीज घर में जो चीज होती थी, गत्ता हो गया, कुछ और हो गया, चप्पल से टायर बना लिए, कुछ मतलब एक क्रिएटिविटी करते थे हम, अलग से एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी। एक बात और देखिए मास्टर जी, जिस तरह पहले आप बालक गुडलिया चलिया करता, हाँ हाँ आज गुडलिया कौन चल दे, हाँ, बिल्कुल उसका यही रीजन है जी। हाँ इस मिट्टी चीज में का। खेला करते वो हाँ खेल कूद रहा। एक समस्या और माचन लग रही है आप जिस बच्चा की खेलन की उम्र हो ना, पहले से 5वीं लगा मान लो 7 8 साल का हो गया, जिन लग तो आप उसी बैग का नीचे दब दिया, हाँ 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 फिर उसके बाद वहां पे उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड करने लग जा, बताना यह पढ़ना है, तो यो हाँ, पढ़ना है, ये यो पढ़ना है, बड़ी फिर उसके बाद में उसकी जिम्मेवारी आ जाए। जिम्मेवारी बिल्कुल तो जी। कहने का मतलब है कैसी कहा बालक पंत लेके जवानी लग इस तरह प्रेशरलाइज कर दिया जाओ है भाई उसके पास में कुछ गलत करने के अलावा कुछ बचदा को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात सही है जी। तो इसे बचना चाहिए पूरे समाज को। तो शिक्षा के बारे में आप सुन लग रहे हो भाई, एक साइकोलॉजिस्ट जो मन का विज्ञान पढ़ने लग रहे हैं सुखविंदर जी ने एक एक बात आप लग खोल के बता दी है भाई। एक तो लेके 5 क्लास तक बच्चा के ऊपर प्रेशर ना डालो, आप किसी की देखा देखी में या दूसरा की रीस करके बालक की तुलना करके भाई ऐसा स्कूल में ना भेजो भाई, सवेरे तमें उसी गाड़ी में चढ़ा दो हो, शाम में तारन लग रहे हो, बच्चा का जो खेलन की उम्र है वह निकल जावे है, फिर 6ठी क्लास में जाके तमें उसको ऊपर टारगेट देने लग जाओ, बताना यो बनना है, फलाना का बालक यो बन रहा है, फलाना का बालक नू करे है। एक बार पहले भी अपनी एक वीडियो आई थी जो अपनी केवीएस स्कूल की थी, उसमें भी मैंने यह बात बताई थी भाई एक चीज नोट कर लो, अपना मत किसी ने आईपीएस अधिकारी बनना है, यूपीएससी क्लियर अपना मत किसी ने करना है, अपना मत किसी ने मोटर मैकेनिक बनना है, ग्रुप डी अपना मत किसी ने लगना है, खेती अपना मत करनी है, मजदूरी अपना मत करनी है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वह चीज है सीखने की संस्कार, भाईचारा, वो सीखो। और अपना बच्चा ने कहीं न कहीं आजादी देके पहला सुख निरोगी काया स्वस्थ जरूर रख दो, यह हमारा सीधा सीधा कहने का मतलब यो है। और आज का जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो शिक्षा है, लेकिन शिक्षा हो तो संस्कारों वाली। हाँ बिल्कुल, नैतिकता पहले जैसे कि स्कूल में पढ़ा करते तो नैतिक शिक्षा हुआ करती जी। आजकल शिक्षा होगी स्किल ओरिएंटेड शिक्षा होगी भाई। नौकरी लेनी है आपने, सिर्फ दिमाग में बच्चों को ये बिठा दिया कि आपने सफलता लेनी है। सफलता मतलब क्या कर दिया कि नौकरी नौकरी बस, उससे फालतू सोचते ही नहीं, कोई भी माँ बाप भी नहीं सोचते, बच्चे के दिमाग में भी यही होता है कि सिर्फ हमने नौकरी लेनी है। और नैतिकता हमने बिल्कुल गवा दी। नैतिकता के उसमें क्या होगा कि जब कोई डॉक्टर बनता है ना, डॉक्टर बन गया ठीक है, पढ़ लिख लिया, दिमाग में क्या है वो फिर क्या करता है भाई, किडनी बेचता है फिर निकाल सही के। बात है। कोई इंजीनियर बन गया, फिर उसके वो घपला करता है, और फिर वो पुल टूटते हैं, बहुत से निर्दोष लोगों को जान जाती है। सही बात। कोई भी मतलब है वो फिर उसमें चला जाता है, क्योंकि वो नैतिकता सीखी नहीं उसने, हमने सिखाई नहीं उसको। और परिवार में भी हमने क्या कर दिया, हम माँ बाप खुद ही करते हैं। माँ है भाई, तू ताऊ के घर मत जाना, चाचा के घर मत जाना भाई, उससे बड़ा वो उससे मत बोलना, ये ना करना, वो ना करना। मतलब जो बड़ों के पास जो हमें आशीर्वाद मिलता है ना, बड़े जो सिखाते हैं हमारे को, वो नैतिकता वहीं से हम सीखेंगे।
और वहां हम बच्चों को जाने नहीं देते हैं। तो फिर बच्चा बेचारा अकेला परेशान रहता है और कुछ वो फिर एक्सपेरिमेंट करता है हर तरह के। इसलिए समाज में क्या है कि भाई जो रेप बढ़ रहा है, वो बाकी बुराइयां जो है, लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। बच्चों का दिमाग जो हमने फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है, कुंठित कर दिया है कि क्या करें। हमने हम बच्चों को बच्चों को बोलते कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन ये नहीं बोलते कि ये नहीं करना आपने, लेकिन क्यों नहीं करना, क्यों नहीं, सही बात है। क्यों नहीं करना और इसकी जगह पे आपने क्या करना क्या है। करना? अगर ये हम प्रॉपरली सिखाए ना कि आपने ये काम नहीं करना, क्यों नहीं करना, ये प्रॉपर बताएं बच्चों को, कन्विंस करें बच्चे के माइंड को कि भाई क्यों नहीं करना आपने। और बच्चे के एनर्जी होती क्यों नहीं करना, क्योंकि बच्चे की एनर्जी होती है जी, वो उसने कुछ करना है, सही बात। उस एनर्जी को हमने डाइवर्ट करना है। वो एनर्जी नेगेटिव साइड जा रही है ना, नेगेटिव साइड को हमने क्या करना है, पॉजिटिव साइड में करना है। अब जैसे कि कोई बच्चा शरारती, हमें लगता है कि शरारती है, उधर दौड़ रहा है, किसी को मार पीट रहा है इस तरह, तो हमें इट मीन्स क्या कि बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है और बच्चा उसको हमने नहीं संभाला, तो वो मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जाएगा। अब वो उसकी नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहा है, अब हमने उसको पॉजिटिव में बदलना है। पॉजिटिव में कैसे, कि उसके अंदर एनर्जी है तो हमने उसको खेल में डाल दो, उसके अंदर एप्टीट्यूड है, उसका वो है कि भाई वो अच्छे से लड़ सकता है, मतलब घुल सकता है, रेसलिंग कर सकता है, तो हमने खेल में डाल दिया, रेसलिंग में डाल दो उसको, उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसकी रुचि भी उसी चीज में है, क्योंकि वो शरारत कर रहा है, वो कर रहा है, रुचि उस चीज में है उसकी, तो वहां उसकी रुचि भी मतलब पूरी होगी, उसका शौक पूरा होगा और वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो इस तरह से हम बच्चे की जो एनर्जी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, देखो साफ साफ बताया है, एक बार फिर आप ना बताने लग रहे हैं कि भाई बच्चा ना पे रोक तो देवा हाँ बताने यो काम को नहीं करना, लेकिन क्यों नहीं करना उस लगा पे कारण को नहीं बताने लग रहे। उस तक बच्चा की क्यों है आदत बिगड़ जे है, बच्चा नु सोचने लग जाए तन्ने तेरे माँ बाप या मतलब टीचर तने या यो काम करने को देने लग रहे, आप उसकी बुराई उसकी को नहीं बताने लग रहे। तो बच्चा ने थोड़ा स्वतंत्र विचार लेके बच्चा ने खुल के जीण देवे और आप उसका कुछ न कुछ विकास भी कर सको हो। एक बात और सुखविंदर जी, जिस तरह पुराना टाइम होया करता, हाँ जी हाँ जी, उस टाइम पर शिक्षा थी लेकिन कोई मोटिवेट करने वाला कौन था। बिल्कुल। आज शिक्षा का स्तर कम हो गया, मोटिवेट करने वाले बहुत से, लेकिन बच्चे मोटिवेट को नहीं होने लग रहे। अब बस यही है जी, मतलब भटके हुए हैं युवा, अब भटके हुए हैं। यही है कि भाई जो स्किल ओरिएंटेड शिक्षा होगी हमारी, नैतिकता का नहीं है, इसलिए वो भटके हुए हैं। एक जो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है, जो पारिवारिक संरचना है ना हमारी, वो बेसिकली जैसे कि 3 तरह की है। अब एक तो माँ बाप ऐसे मिलेंगे आपको जैसे कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं बच्चों से, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, उम्मीदें बहुत ज्यादा रखते हैं बच्चों से, लेकिन उन उम्मीदों के अनुसार वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो किसी तरह का मानसिक सपोर्ट है या फिर भाई वेल्थ सपोर्ट है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। एक तो वो बच्चे क्या बनेंगे, फिर दब जाएंगे, प्रेशराइज हो जाएंगे उसी टाइम पे, सही बात। तो ज्यादा जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा जो ऐसे होते हैं माँ बाप की डिमांडिंग होते हैं, एक्सपेक्टेशन होते हैं, और वो बच्चों की रुचि के अनुसार होते हैं डिमांडिंग, और उसके अनुसार वो मानसिक सपोर्ट भी देते हैं, उनको सोशल सपोर्ट भी देते हैं, बहुत सारी सपोर्ट देते हैं, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, खुल के होगा, और बच्चा मतलब अपने अनुसार, अपने उसके स्किल के अनुसार बच्चा आगे जाएगा और उसके अंदर नैतिकता का विकास भी होगा। तीसरे जो है वो है नेग्लेक्टफुल जो पेरेंटिंग स्टाइल है, यानी कि इग्नोर कर दिया बच्चों को। भाई बच्चे कहीं जाए कहीं आए कोई दिक्कत नहीं माँ बाप को उनसे, भाई कहीं भी, मतलब लड़के बेसिकली लड़कों को छोड़ देते हैं, भाई किस टाइम घर पे आए कोई संभाल नहीं, रात को 1 बजे आता है तो उससे पूछता नहीं भाई क्यों, कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, कोई उनसे पूछता नहीं है, यानी कि बच्चों को इग्नोर कर दिया। तो वहां पे ये सोसाइटी जो होगी, जो बच्चा होगा वो मतलब चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि बच्चा क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, नशे में जाएगा। वो नशा करने लगा तो फिर उसके बाद फिर नशा कर रहा है, उसके बाद क्या है कि शुरू में तो वो घर से उठाना शुरू करेगा, उसके बाद उसको फिर वो घर से घर वाले ताला लगा देंगे, लोग लगा देंगे, तो फिर वो बाहर से दुकान वगैरह चोरी वगैरह करनी शुरू कर दी। उसके बाद अगर किसी ने देख लिया उसको, हो सकता है कि उसने उसको ईंट मार दी या थोड़ा बहुत चाकू मार दिया, हो सकता है कि अगला मर भी जाए। सही बात। और मरने के बाद फिर वो एक मर गया, वो सोचता है कि एक तो मर गया, तो अगला फिर वो सीरियल किलर भी बन जाता है। सही बात। तो इस तरह से अपराध की दुनिया में बच्चे चले जाते हैं।
तो इसलिए माँ बाप को सोचना होगा कि भाई हमने ध्यान देना है पूरे बच्चों के ऊपर प्रॉपरली। तो सुखविंदर जी कैसे कहा भाई, माँ बाप पहले जाने बच्चा की रुचि किस चीज में है, बिल्कुल। और जैसी उसकी रुचि है उसके हिसाब से ही उसको सुविधाएं देवे। हाँ बिल्कुल, उसके पहले जो उम्मीद जो करें ना बच्चे हाँ। से, उसकी रुचि के अनुसार करें कि भाई ठीक है आप क्या करना चाहते हो, उसको प्रॉपरली सपोर्ट करें, देखभाल करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि घर में जो वातावरण है उसको शांत रखें, क्योंकि घर में भाई माँ बाप के झिक झगड़े चलते रहते हैं आपस में। बच्चा ठीक भी है, पढ़ने वाला भी है, तो वो परेशान हो जाता है बच्चा कि क्या रोज की रोज का सिस्टम सही ये हो बात है। रखा है। तो बच्चे का दिमाग फिर उल्टा हो जाता है, फिर वो अपने माँ बाप से बदला लेने की सोचता है भाई। वो क्योंकि बच्चा ज्यादातर माँ के पक्ष में होता है। देखो हमारी सोसाइटी की हम बात करें तो जो लड़की की हम बात करें, लड़की जो बड़ी होगी तो सोचेगी मेरी जो बाप ने मेरी माँ को बहुत परेशान किया है, तो मैं मेरे बाप से बदला लेना चाहती हूँ। मतलब ऐसे मैंने केस देखे भी है, सही बात। मतलब मैंने अनुभव किया उस चीज का, देखे हैं। तो वो लड़की क्या कहती है कि मैंने बदला लेना है। बदला कैसे लेना है माँ बाप मतलब मेरे बाप से, कि मैं घर से भाग जाऊंगी। हालांकि किसी से उसका संपर्क नहीं है, लेकिन कोई भी मिले मेरे को मैं भाग जाऊंगी। मैंने मेरे बाप की मतलब वो करनी है भाई, किरकिर करवानी बेइज्जती बाप की, करनी हाँ, है, सही बेइज्जती बात। करनी है। तो इससे फिर ये है कि भाई घर में भी वातावरण बहुत अच्छा तरीके से रखें, ताकि अपने बच्चों का विकास जो है वो प्रॉपरली हो सके। तो सुखविंदर जी, आप कैसे कहा भाई, पढ़ाई के प्रति बच्चा की रुचि न उनका कारण एक तो परिवार में आपसी तालमेल ना होना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उस क्षेत्र में न जान देना। और कहने का मतलब जिस क्षेत्र में अगर जान लग रहे हैं बच्चे, तो वो उनको सुविधाएं ना मिलना। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने बताई है अभी, वो सारी बातें इसमें शामिल है। तो लास्ट में अगर आप ये बात करा सुखविंदर जी शिक्षा के बारे में, तो मतलब एक खुशहाल जीन खातर बात तो आपने सारी बता दी इसमें, लेकिन एक मोटी मोटी ही बातें जो मतलब एक माँ बाप ने कर ले हुए, ताकि दोबारा तय चाहे कि भाई माँ बाप जिसकी औलाद नु कैसे कहा कि भाई मतलब को नहीं मानने लग रही, मैं दोबारा तय, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, और किस तरीका से मतलब अनुका करनी जागो तभी सवेरा, आज माँ बाप वो उपाय कर ले, वो बालक उनकी दोबारा मिल जावे और वो भी खुशहाल जीवन जीने लग जाए। हाँ, जो पीछे हमने बात भी करी है कि देखो आप ये बोल रहे हो कि बच्चा खराब हो गया, मतलब बच्चा, चलो माँ बाप ने उस टाइम पे सोचा नहीं। पहली बात तो वही है कि जो जिसके बच्चे छोटे हैं, तो वो जो बातें हमने पीछे बताई है इस तरह से उनका अनुसरण करें, तो बच्चा बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चा अच्छा विकास होगा बच्चे का, मानसिक भी और सामाजिक भी। अगर बच्चा, आप कह रहे हो कि दिशा दिशा उसकी भटक गई है, तो उसको पटरी पे हमने लेके आना है। तो उसके लिए देखो नशे में है और उसमें है, तो उसके लिए बहुत सारे जो काउंसलिंग सेंटर है वो खुले हुए हैं, उनका हम सहारा ले सकते हैं। और वो सरकारी भी है, उसमें पैसे भी बहुत कम लगते हैं। नशे नशे के लिए भी नशा मुक्ति केंद्र है, वो अच्छे हैं, वहां पे ऐसी बात नहीं है, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं और भी बहुत सारे हैं, और तो उनका हम सहारा ले सकते हैं। दूसरा है कि भाई हम जो कोई भी इस तरह की इसमें प्रवृत्ति में है ना, एक बात यह है कि उसकी बातों को सुने। कोई भी नशा करने वाला अपराधी व्यक्ति है, क्योंकि वो अकेला रहना शुरू कर देता है, तो उसका सबसे बड़ी बात है कि उसको सुनो आप। सही बात। जितना उसको सुनोगे ना, उसका जो उसके मन में विचार है, तनाव है, वो कम होगा। क्योंकि जो नशा है ना, नशे वाला जो व्यक्ति है, उसको कभी भी घृणा ना करो आप, या किसी भी कोई अपराधी है, क्योंकि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से नहीं, सही बात। हाँ, क्योंकि उसको मौका दो जहां भी सुधर सकता है, ठीक है। तो उसको सुनो, उसके विचारों को सुनो, उसको टाइम दो भाई, उसको मानसिक सपोर्ट दो। और जो एक तो हम सपोर्ट देते हैं, क्या नाम है, प्रेम करते हैं बच्चे से, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो प्यार जो है वो जो शर्तहीन प्यार होना चाहिए। एक तो हम शर्त सहित प्यार करते हैं कि भाई तू ऐसा करेगा तो तेरे को ये मिलेगा, सही। तो उसमें बच्चा फिर कंडीशन ना लगाए। हाँ, कंडीशन ना लगाए बच्चे के ऊपर, भाई ये ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। उसको शर्तहीन प्यार दें, भाई ठीक है जैसा भी है उसको स्वीकार करो। पहली बात तो ये, एक बार तो वो तो हो गया ही, स्वीकार करो, उसकी बातों को सुनो, उसको पूरी सपोर्ट करो। और
50% तो वो उस बात से थोड़ा सा हमारे से घुले मिलेगा, बात बताएगा हमारे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और फिर उसका हम किसी अच्छे चिकित्सक से, मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे हम मतलब परामर्श करके उसका इलाज हम कर सकते हैं। तो कैसे कहाँ पे भाई जब छोटा बालक हो, मतलब बालक क्या पे ले वहां पे 18 साल तक कम उम्र का है, वो नशा की तरफ चला गया, उसका नशा की तरफ जाना या किसी मतलब अपराध की तरफ जाना, तो आप सीधी सीधी बात यह आने लग रही है भाई अपन उसकी रुचि के खिलाफ तो आप उसकी मजबूर करने लग रहे हैं। फिर दूसरी बात अपनी देसी भाषा में जितनू कहानी अब उसकी बात नहीं सुनने की वजह तो उसका डिमराहा बन गया सुखविंदर जी। आप गामा की भाषा में कहा कर भाई इसकी सुनी तो सही डिमरा बन गया। तो सुखविंदर जिया का एक साइकोलॉजिस्ट का कहना यह बात है कि भाई उसके विचार सुनो, मन की जो गंदगी है वह भी काटनी है और जो दिल की गंदगी है वह भी निकालनी है। उसके विचार जिस सुनोगे और उसकी दिल की बात, जो उसके दिल में जो दर्द है उस दर्द ने वो बयां करेगा नहीं, तो फिर ओशिक है आपके विचारा का और उसके विचारा का आपसी तालमेल हो जावे और वो नशा तय अपराध तय दूर हो जावे। यही बात है सुखविंदर हाँ, जी। बहुत राहत मिलती है जी उसको। जो भी ऐसा बच्चा होता है या कोई व्यक्ति होता है, सुनता है ना कोई उसको, उसको बहुत राहत मिलती है, बहुत राहत मिलती है उसको। अगर तारा बालक या तारा कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदारी में इस घटना मतलब जूझ रहा है, अगर भाई उसका बालक नशा की तरफ जान लग रहा है या अपराध की तरफ जान लग रहा है, तो सुखविंदर जी ने बता दिया है भाई उसकी बात न सुनो बिठा के, उसकी प्यार प्रेम तो पूछो और उसकी जितनी बढ़ा सको निकालेगा नहीं, वो तारा विचारा मिलेगा। एकल परिवार जरूर हो गई है लेकिन आपसी तालमेल परिवार में को नहीं रह रहा, वो भी बालका ने नशा और अपराध की तरफ लेके जान लग रहा है। बिल्कुल, ये बात सही है जी। भाई वही बताई थी मैंने आपको बात की, भाई आपस में मनमुटाव हो गया तो वहां मत जाना, वहां नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब वो पास में जाने ही नहीं देते। तो जो बड़े हैं वो कई बार बच्चा कुछ हरकत कर रहा है, गलत कर रहा है, तो किसी ने धमका दिया, तो उसको बोल रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे को क्यों धमका दिया। तो वो चीजें हमें सोसाइटी में दोबारा से लेके आनी होगी। कि पहले तो क्या था कि भाई एक हमारे समाज में से कोई भी बड़ा बूढ़ा होता था, एक बार बोल दे दिया तो सारे बच्चे मतलब आगे हो लिया करते। लेकिन अब क्या है कि वो कुछ कहने नहीं देते कुछ कुछ भी उसको। और तो और स्कूल में टीचर्स हैं, उनको भी कुछ नहीं कहने देते बच्चों को भी। कुछ बच्चों को कुछ कहना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, कुछ ऐसे जैसे कि कुम्हार होता है ना, घड़े को थपकी लगाता है भाई, ऊपर से नीचे से हाथ दे के ऊपर से थपकी लगाता है, वो इसलिए लगाता है कि उसको प्रॉपर शेप में कर सके। तो वो थपकी जरूरी होती है बच्चे के लिए भी। तो वो पेरेंट्स जो है वो उसको अलाउ नहीं कर रहे उस चीज के लिए, तो बच्चा फिर बिगड़ेगा जी ऑब्वियसली। तो एक पढ़ाई का कारण सुखविंदर जी यो भी है भाई पेरेंट्स, क्योंकि नुकुन का कर दे अपने भाई एक एक उलाद टोटा की तो उलाद होगी स्कूल में दर्जा के नु कहने लगे अगर भाई मारा है यो एक, हाँ भाई इस स्थिति में कही हो ना बिल्कुल ना पढ़ने का यो भी एक कारण है। और ओशिका है वे स्कूल में तो इस बात की सपोर्ट करने रहे हैं, और वो जो आपने बताई है घर ओशिका है वे उनकी जो रुचि के खिलाफ है उसके हिसाब करते हाँ, कुछ हैं खिलाफ है। और आपस में परिवार में संरचना ऐसी है कि भाई आपस में बनती नहीं माँ बाप की, तकरीबन मतलब ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है। तो भाई आज का जो हमारा विषय था सुखविंदर जिया मिलन का, और सुखविंदर जिया ने इतना बिजी शेड्यूल में था ईबे ड्यूटी बताए थे लेकिन समय निकाला। अब हमें भी नू चावा हाँ, क्योंकि जो शिक्षा का सतर गिरन लग रहा नहीं वो सतर उठ जावे। शिक्षा केवल हमें नौकरी खातर ना प्राप्त करियो, शिक्षा प्राप्त करियो तारे बालक ने संस्कार देने खातर। और सुखविंदर जिया का और हमारा एक ये विचार है भाई, देखो बालक नशा तो दूर रहोगा तारा रहोगा, घर में सुख शांति रहोगी तो तारा रहोगी, लेकिन मामे खुश नसीब समझांगे अपने आप ना अगर हमारी वीडियो तय कोई माँ बाप आपका बालक न समझ ले और आपका बालक न सही दिशा की तरफ ले जावे उसकी रुचि के हिसाब से। अगर एक बालक सफल हो गया नहीं मामे नु सोचांगे भाई हमारी जो आज की वार्ता थी, आज की जो हमारी बातचीत थी वो हमारी सफल होगी। और किसी सियान आदमी ने कहा अभी 100 स्कूल बनवाना तो अच्छा है, एक बालक न अच्छा बना दो तो आपकी जिंदगी सफल है। सुखविंदर एक बात और लास्ट में है कि भाई हम बच्चों में कोई भी भाई टीचर्स भी है या फिर माँ बाप भी है भाई, ठीक है, सीधा बच्चों पे एक्शन लेते हैं भाई, ये कर दिया वो कर दिया। हम उसके क्या है, उसको ठीक करने के लिए पहले उसका जो व्यवहार है ना, उसका जो बिगड़ा हुआ व्यवहार है, जैसा भी है सामान्य व्यवहार है, उसको उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। पहले कारण जानो कि क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। भाई स्कूल में लेट आ रहा है, कई बार क्या होता है स्कूल में लेट आ गया, मास्टर ने आ जानते फिर पीट दिया, फिर अगले दिन फिर लेट लाया, फिर जानते फिर पीट दिया उसको बच्चे को, फिर और
अब टीचर ने देखा ही नहीं, माँ बाप भी कुछ बच्चा भी घर में लेट आया है स्कूल से, क्या है क्या दिक्कत नहीं है, तो घर आंदे ही माँ बाप ने भी पिटाई शुरू कर दी। तो वहां लेकिन वो कारण जाना नहीं कि भाई लेट क्यों आया है। बच्चा स्कूल में लेट गया तो मास्टर ने पीट दिया, घर हाँ लेट आया तो माँ बाप ने पीट दिया, उसकी जो वजह थी वह किसी ने नहीं वजह जानी नहीं, क्यों कि क्या बात थी क्या नहीं थी क्या हम्म, चक्कर था। हम्म। तो पहले उसका कारण जानो कि भाई बच्चा मेरा व्यवहार है ऐसा क्यों कर रहा है ये, भाई वो दुखी है या खुश, इतना ज्यादा खुश हो रहा है। कोई भी एक्टिविटी उसकी हमने मतलब वो देखनी है कि बच्चा नॉर्मलिटी से, हमने भाई बच्चा परे जा रहा है, पता लग जाता है माँ बाप को भी टीचर्स को भी। नॉर्मलिटी से जब भी परे जाए बच्चा तो उसको कारण जानो उसका, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ज्यादा खुश हो रहा है बच्चा तो क्यों हो रहा है, दुखी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पहले कारण जानो। उसके बाद उस कारण का फिर वो सोल्यूशन होता है हमारे पास में। कोई प्रॉब्लम है बच्चे की तो उसका सोल्यूशन होता है हमारे पास में। सोल्यूशन करो, उसका अल्टरनेट देखो कि बढ़िया सोल्यूशन कौन सा होगा, उसमें से बहुत सारे सोल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं, और बढ़िया सोल्यूशन क्या होगा उसका वो उसके ऊपर अप्लाई करें तो बच्चा फिर खुश हो जाएगा और अच्छा दिशा में चलाएगा बच्चा। तो आपने एक एक बात ध्यान से सुनी होगी। हमारा चैनल का मुख्य मकसद यो है कि भाई शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और जो हमारी कल्चरल एक्टिविटी है, जो अपना हरियाणवी पैरान है, हरियाणवी जो अपनी वेशभूषा, मतलब आप कहा रहन सहन जो है, आप उसे पे बात करना चाहवा। नहीं तो आप देखने लग रहे हो चैनल, तो आप बहुत देखने लग रहे हो, मामे नु कहते भाई मामे बेस्ट देने लग रहे। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश यह है किसी परिवार में सुख शांति रहे, सबके बच्चे पढ़ ले, नौकरी सबने मिलनी को नहीं, भाई सारे नु सोचा मैं अफसर लग जाऊंगा, लेकिन अपनी रुचि के हिसाब से बच्चा ने डाला है, उसे हिसाब से उसके साथ में व्यवहार करे। और यह वीडियो अगर आपने सही लगी तो आगे शेयर जरूर करियो, चैनल अगर आपने बढ़िया लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो, कमेंट जरूर करियो, और दूसरा जनाना जरूर दिखाइयो, ताकि वो इसी का है किसी का बालक गलती साम जान लग रहा है, सुखविंदर सर की बात सुन के या हमारा चैनल पर है वीडियो देख के वो अपना सुधार कर ले और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर ले। राम राम सारे साथियों ने।